श्रीमद्गीतायन। श्रीमद्गीतायन श्रीमद् भगवद गीता का दोहा चौपाई रूपांतरण है। इसे पंडित डॉक्टर राजितराम पांडे पुष्कर द्वारा रूपांतरण किया गया है और गीता से मिलता जुलता इसका शीर्षक श्रीमद् गीतायन रखा गया। तो श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् गीतायन तथ्यात्मक रूप से एक ही हैं। केवल श्लोक और दोहा चौपाई का अंतर है। अपनी तरफ से कुछ भी न तो हटाया गया है न मिलाया गया है। किसी भी श्लोक को पढ़कर जो कुछ तथ्य सामने आता है वही इन पदों में है। आज मैं आपको अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग पढ़कर सुना रहा हूँ। यह अर्जुन विषाद योग जो है वो उस समय का दृष्टांत है जब महाभारत युद्ध होने को है। पांडव और कौरव की सेनाएं आमने सामने हैं। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है। कुछ देर बाद ही श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी बने हुए हैं अर्जुन को लेकर आते हैं और अर्जुन द्वारा निवेदन किया जाता है कि हे कृष्ण, हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करें जिससे हम ये देख सकें कि कौन कौन मुझे मारने और किन किन को मैं मारने आया हूँ, अर्थात किन से हमारा युद्ध होगा। कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रोकते हैं और उसी समय अर्जुन दोनों सेनाओं की ओर दृष्टि डालते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ तो हमें अपनों से ही लड़ना है। और जो अति सम्माननीय भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे पूज्य व्यक्ति हैं वो भी हमारे विपरीत खड़े हुए हैं और उन पर मैं कैसे बाण का संधान करूंगा। हमारे जो प्रिय यहाँ खड़े हुए हैं, हमारे मामा, हमारे भतीजे, हमारे भाई, तमाम पुरजन जो खड़े हुए हैं, इन पर मैं तीर कैसे चलाऊंगा, इन्हें कैसे मारूंगा। यहीं पर उनको विषाद होता है। युद्ध करने की उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है, शरीर कंपने लगता है और धनुष और बाण नीचे गिर जाते हैं। अर्जुन रथ के पीछे बैठ जाते हैं और कहते हैं, हे श्री कृष्ण, यहाँ तो अपने परिवार को ही मारकर मुझे क्या मिलेगा समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा। और यही वह स्थल है जहाँ से श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि यह सत्य युद्ध है और युद्ध करना तुम्हारा धर्म ही नहीं कर्तव्य भी है।
इस चीज़ को अर्जुन समझ नहीं पाते और वो हठ करते हैं कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूँगा। फिर श्री कृष्ण को विस्तार से उन्हें समझाना पड़ता है, किंतु श्रीमद् भगवद गीता में या श्रीमद् गीतायन में पहले शुरू यहाँ से किया गया है कि जब दोनों सेनाएं आमने सामने हैं तो धृतराष्ट्र को उद्विग्नता होती है और वो संजय जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी उनसे पूछते हैं कि हे संजय, इस समय कुरुक्षेत्र में जो हमारे और पांडुपुत्र युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए हैं उन्होंने अब तक क्या किया। संजय उनको बतलाते हैं कि हे राजन, आपके पुत्र दुर्योधन दोनों तरफ खड़ी हुई सेनाओं के विषय में गुरु द्रोण के पास जाकर उनकी स्थिति बता रहे हैं, उनकी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। कौन कौन राजा किसकी तरफ से युद्ध करने आए हैं, इन सब चीज़ों का विस्तार से दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बता रहे हैं। संजय यही कहते हैं और यहाँ से अब मैं आपको श्रीमद् गीतायन अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग पढ़ता हूँ, आप सुने। धृतराष्ट्र बोले, संजय ममारो पांडव पूता किए काहब तक कुरु खेता धर्म खेत कुरु खेत हो एका मन इच्छा युद्ध की एका पांडव सैन्य व्यूह की रचना दुर्योधन गुरु सो कही बचना। संजय बता रहे हैं कि व्यूह रचित सेना बहु भारी गुरु तव पांडव आज्ञाकारी। अर्थात दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से सेनाओं का परिचय देते हुए बता रहे हैं कि धृष्टद्युम्न आदि सब गुरु तुम्हारा शेष सब अर्जुन भीम समान ही वीरा द्रुपद विराट सात्यकी वीरा दृष्ट केतु पुरुजित बलवाना चैकितान्य सभ्य भट नाना कुंती भोज समति बल वीरा काशीराज बल धरे शरीरा युधामनु अभिमन्यु अनेका अरुत्तमौजा वीर अनेका पांडवादि विक्रांत सोई महारथी सब जानहु सोई ब्रह्म श्रेष्ठ मम सैन्य प्रधाना समझो कहूँ तोर संज्ञाना आप पितामह भीष्म यो कर्णा
युद्ध विजयी कृपाचार्य विकर्णा, अश्वत्थामा सम सब वीरा, भूरिश्रवा बलधरे शरीरा, अन्यनेकयतुल बल वीरा, नानास्त्र शस्त्रयुत वीरा, मम हित जीवन त्यागन हारी, सबके सबरण कौशल हारी, यह अजेय सेना मम होई, भीष्म पितामह रक्षित जोई, भीम विरक्षित सेना जोई, तापर जेत सुगमयति होई, स्थित सब मोर्चा सब ठाऊं, रक्षा भीष्म करहु सब काहू, कौरव योध पितामह महाप्रतापी जो, सिंहनाद सम शंखध्वनि दुर्योधन हर्षित होय। इस प्रकार से अर्जुन श्री कृष्ण के आने से पहले ये दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपनी सेनाओं का परिचय दिया, और इसके बाद दृश्य थोड़ा बदलता है, और देखिए आगे क्या होता है। तब सब शंख नगारे बाजे, नृसिंहादि एक संग बाजे, वाद्य ही शब्द भयंकर होई, कौरव सैन्य बजावा जोई, कृष्ण पांच जन शंख बजावा, तो अर्जुन देवदत्त बजावा, भीम पौंड्र निज शंख बजावा, यही विधि दौरण घोष करावा, सुघोष अनंत विजय शंख दोई, नकुल युधिष्ठिर क्रमशः होई, मणिपुष्पक सहदेव बजावा, निज निज तीनों शंख बजावा, काशीराज महाधनुधारी, शिखंडी महारथी जो भारी, धृष्टद्युम्न पराट जो राजा, धृष्टद्युम्न विराट जो राजा, सत्य अपराजित महाराजा, द्रुपद और द्रौपदी के पूता, अभिमन्यु जो सुभद्रा पोता, जो सब राजा रण में आए, अपना अपना शंख बजाए, तो शंख भयानक घोष जो होई,
भुई आकाश प्रकंपित होई। तो धृतराष्ट्र सुनि घोषहि सोई। हृदय विदारण सोदल होई। संजय पुनः बतावत राजा। धृतराष्ट्र ही सुतरण जो बिराजा। तो कपिध्वज अर्जुन देखी विषेखी। नरपति शस्त्र सहित सब देखी। तो अर्जुन कृष्ण सो बोले बचना। रथ ले चलो बीच रण रचना। देखूं इन स्थित हुए युद्ध कामना सोय। युद्ध रूप व्यापार में लड़ना कैसन होय। तो इस प्रकार से दुर्योधन ने अपनी और पांडु सेनाओं का परिचय दिया और युद्ध होने को तैयार है। शंख ध्वनि हो चुकी है और इसी समय अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि आप हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, जिससे मैं देख सकूं कि यहाँ कौन कौन किससे कौन हमसे लड़ने आए, हम किससे लड़ने आए, कौन हमें मारने आए, हम किसको मारने आए हैं। ये अर्जुन कृष्ण से निवेदन करते हैं और कृष्ण अपना रथ ले जा कर के दोनों सेनाओं के बीच में रोक देते हैं। आज यहीं तक, कल इससे आगे।